दोस्तों, गरीबी एक ऐसी भयानक स्थिति होती है, एक ऐसा मंजर होता है कि उस वक्त इंसान के समझ में कुछ भी नहीं आता कि करे तो क्या करे। ऐसे दयनीय दशा हो जाती है कि इंसान उस वक्त कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर इसी गरीबी के साथ साथ महंगाई भी अपना खेल दिखाने लगता है तो उस वक्त इंसान मजबूर होकर कठपुतली के जैसे नाचने लगता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दिलचस्प है, जिसे सुनने के बाद में आपका पत्थर दिल पिघल जाएगा और कितना भी कठोर दिल रहेगा उसके आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देर न करते हुए अब हम कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर के बगल में स्थित एक छोटा सा गांव होता है और उसी गांव में एक समीर नाम का लड़का अपनी धर्मपत्नी के साथ में बहुत ही खुशी खुशी जीवन बिता रहा होता है। यानी कि समीर अपनी धर्मपत्नी से बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, उसे बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी पत्नी भी समीर का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन दोस्तों, उसी समय पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई छा जाती है कि महंगाई की वजह से हर घर में गरीबी अपना कदम जमाए रखती है। दोस्तों, उसी गरीबी से मजबूर होकर के समीर की धर्मपत्नी कहती है समीर से कि समीर, कुछ तो करना होगा, नहीं तो अब तो मरना तय है और जीना बहुत ही मुश्किल से जिया जाएगा। दोस्तों, समीर के समझ में भी कुछ नहीं आता है और समीर कहता है कि धर्मपत्नी से कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे में समीर दर दर भटकने लगता है, मजदूरी करता है, लेकिन एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है और दोनों बड़ी मुश्किल से खाना खाकर सोते हैं। दोस्तों, ऐसे ही समीर अपने ही इलाके में एक एजेंट से बात करता है और एजेंट कहता है कि देखो समीर, तुम तो पाकिस्तान की दयनीय दशा को देख ही रहे हो और अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें वीज़ा देता हूँ, तुम सऊदी चले जाओ और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाओ और अपनी गरीबी की दिनों को भूल जाओ और तुम्हारी गरीबी बहुत ही जल्द अमीरी में बदल जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में बस क्या था कि समीर अपनी धर्मपत्नी से कहता है तो उसकी धर्मपत्नी कहती है कि देखो समीर, यदि तुम नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और अब तो एक पल भी आपको छोड़ने का दिल नहीं करता है। समीर कहता है कि देखो, यदि ऐसी स्थिति में साथ तो छोड़ना ही होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही परेशानी झेलते रहेंगे। उसके बाद में समीर एजेंट से जब वीज़ा पाता है तो वीज़ा में अच्छी खासी सैलरी होती है। समीर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सऊदी में जा रहा हूँ और इस वीज़ा में बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलने को लिखा है और अगर ऐसा रहेगा तो मैं तुम्हें वहीं पर बुला लूँगा और तुम्हें भी साथ में रखूँगा। दोस्तों, उसके बाद में समीर पाकिस्तान से सऊदी के लिए रवाना हो जाता है। यानी कि जब वो सऊदी चला जाता है तो जिस तरह से वीज़ा में उसके लिखा होता है उस वीज़ा के विपरीत उसके साथ में धोखा हो जाता है। दोस्तों, वहाँ पर जाकर के वो जो काम लिखा होता है उसमें वो काम नहीं मिलता है। यानी कि वो एक शेख के घर में वो मजदूरी करने लगता है, यूँ समझो उस शेख का नौकर हो जाता है। यानी कि उसके घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने लगता है। दोस्तों, उसके बाद में जब समीर की धर्मपत्नी समीर से फ़ोन पर बात करती है तो समीर से कहती है कि क्या हुआ, अच्छी खासी ड्यूटी चल रही है कि नहीं चल रही है। वो कहती है कि हमें कब बुला रहे हो, क्योंकि आपके बगैर एक पल भी नहीं जिया जाता है। दोस्तों, अब समीर बेचारा करे तो क्या करे। समीर कहता है अपनी धर्मपत्नी से, उसे ढांढस बंधाता है, उसे झूठे सपने दिखाने लगता है। कहता है कि देखो, अभी कुछ दिन तुम घर पर रहो, क्योंकि अभी तो मैं नया नया आया हूँ और मैं ऐसा वक्त आ जाएगा कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ सऊदी में बुला लूँगा और दोनों भी साथ साथ में रहने लगेंगे। दोस्तों, उसके बाद में समीर की धर्मपत्नी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि सही बात है, अभी हमारा पति समीर कुछ ही दिन तो हुए है गया हुआ और कैसे मुझे बुला लेंगे, थोड़े दिन अगर मजदूरी करेंगे तो हमें ज़रूर बुलाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में उसे बहुत ही कम वेतन मिलता था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था।
लेकिन दोस्तों वो जिस शेख के घर में काम कर रहा होता है कि अचानक उस शेख की धर्मपत्नी यानी कि शेख की बीवी का इंतकाल हो जाता है और शेख बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और चिंता में हो जाता है और मजबूर हो जाता है। दोस्तों अब जब शेख की धर्मपत्नी का इंतकाल हो जाता है तो उस वक्त शेख खोया खोया सा रहता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उस वक्त ये समीर शेख का ध्यान रखता है और शेख का खाने पीने का हर चीज़ों का ध्यान समीर ही रखने लगता है। दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं और शेख की स्थिति बिगड़ने लगती है, यानी कि बीवी के इंतकाल के बाद शेख अब अय्याशी में हो जाता है, यानी कि वो एक अय्याश बन जाता है, शराब पीने लगता है और अय्याशी करने लगता है और ना जाने क्या क्या करने लगता है, यानी कि उसकी स्थिति बिगड़ने पर हो जाती है। दोस्तों एक दिन शेख कहीं से घूम कर आता है और शराब में नशे में धुत होता है और अपने उस नौकर समीर से कहता है कि देखो समीर, मैं जब इस कमरे में आया करूँगा तो तुम हमारे लिए चिकन मटन बना करके रखना और साथ में तुम शराब ला करके रखना और शराब के साथ साथ में शबाब भी ला के रखना। दोस्तों यह सुन करके समीर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, चौंक जाता है और कहता है कि साहब मैं चिकन मटन शराब तो जानता हूँ लेकिन शबाब क्या होती है ये मैं नहीं जानता हूँ। वो कहता है कि शराब यानी कि इसके साथ साथ कोई खूबसूरत लड़की की व्यवस्था करो जिससे मैं अपना मन बहला सकूं। दोस्तों समीर कहता है कि देखो साहब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। इतना सुनने के बाद में शेख उसे 1 लाख रुपए देता है और कहता है कि ये लो, तुम कहीं से भी करो कैसे भी करो लेकिन मेरे लिए एक शबाब का भी व्यवस्था कर देना। दोस्तों बस क्या था कि समीर अब इस काम में लग जाता है और शेख कहीं बाहर बिजनेस के सिलसिले में निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद में जब शेख घर पे आता है तो समीर किसी तरीके से एक लड़की को यानी कि सऊदी के किसी इलाके से चोरी चोरी वो एक लड़की को लाता है और उसे 5 से 10 हज़ार रियाल देता है और शेख के कमरे में खाने पिलाने के बाद में उसे उसके कमरे में भेज देता है। दोस्तों यह देख करके शेख मस्त हो जाता है और उस दिन शेख इतना ज़्यादा भूखा होता है कि खा पी करके वो नशे में धुत होता है और उसके बगल में वो जो लड़की लेटी हुई होती है वो उसे ध्यान नहीं देता और सो जाता है। दोस्तों ऐसे ही कई दिन तक वो नशे में होकर के सो जाता है और उस लड़की के साथ में कुछ भी नहीं करता है। जब ये बात समीर को मालूम पड़ता है तो वो कहता है कि साहब क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं हो और आपके ये जो बगल में लड़की लेटती है ये सो करके पैसे लेकर चली जाती है। दोस्तों उसके बाद में अब शेख कहता है कि मुझे इस लड़की में कोई उमंग नहीं दिखता, मैं इस लड़की से नफरत करता हूँ, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, तुम कोई दूसरा व्यवस्था करो। दोस्तों उसके बाद में अब समीर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाता है कि करूँ तो क्या करूँ। इसी बीच में समीर की धर्मपत्नी फ़ोन लगाती है और समीर से बातें करने लगती है कि मुझे कब बुला रहे हो, और उसके बाद में समीर कहता है कि थोड़े दिन और रुको मैं तुम्हें बुला लूँगा। दोस्तों अगले दिन जब शेख आता है तो उसे 1 लाख रुपए और देता है और कहता है ये लो पैसे और ऐश करो, लेकिन मेरा जो ज़रूरत है उसे तुम व्यवस्था करके रखना। दोस्तों यह सुन करके समीर कहता है कि यहाँ की लड़कियाँ तो आपको पसंद नहीं आती, यदि मैं अपनी बीवी की तस्वीर दिखाऊं तो क्या आप मानेंगे। शेख कहता है कि ठीक है दिखा दो अपनी बीवी की तस्वीर, क्योंकि समीर तो सोचता है कि ये शेख किसी लड़की के साथ में कोई गलत काम तो करता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये उसके साथ में सो जाता है और सोने के बाद में चला जाता है। दोस्तों जब समीर अपनी बीवी की तस्वीर उसे दिखाता है तो शेख को पसंद आ जाती है और कहता है कि वाह क्या खूबसूरत तुम्हारी पत्नी है और इसे बुला लो सऊदी में। दोस्तों उसके बाद में समीर वीज़ा निकलवाता है और पासपोर्ट बनवाता है और अपनी धर्मपत्नी को भी सऊदी में बुला लेता है। दोस्तों अब जब सऊदी में बुला लेता है तो अपने शेख से मिलाता है और कहता है कि ये हमारे मालिक है और हमारे मालिक को ऐसी ऐसी ज़रूरत है,
तुम उनके कमरे में जाकर के सो और उन्हें अकेला महसूस ना होने पाए। दोस्तों, उसके बाद में समीर की धर्मपत्नी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो। लेकिन समीर उसे समझाता है कि देखो, हम लोग कितनी गरीबी में जिए हैं, हम लोग बहुत ही मुसीबत में जिए हैं, और अगर अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें सोने में क्या जाता है, क्योंकि ये शेख कुछ करने वाला है नहीं। यहाँ की लड़कियों के साथ में केवल सोता है और उसके शरीर से कोई भद्दा गंदा खिलवाड़ भी नहीं करता है। यह सुन करके समीर की धर्मपत्नी कहती है कि अगर ये तुम्हारे मालिक हैं तो ये आज से हमारे भी मालिक हैं। दोस्तों, समीर की धर्मपत्नी उस दिन शेख के कमरे में चली जाती है और उस दिन शेख दरवाजे को बंद करता है और चारों तरफ की जो खिड़कियां होती है खिड़कियों को भी बंद कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा नशे में एकदम उसकी निगाहें मानो शराब में डूबी हुई हो। दोस्तों, उसके बाद में वो समीर की पत्नी को देखता है तो देखते ही रह जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर के चूमने और चाटने लगता है। दोस्तों, उस रात समीर की धर्मपत्नी के साथ में वो शेख बहुत ही गंदा काम करने लगता है, क्योंकि उसके बीवी का इंतकाल हो चुका होता है। उस वक्त उसे केवल और केवल अपनी बीवी की सूरत ही नज़र आ रही होती है, यानी कि वो प्यार के लिए तरस गया होता है, वो हवस के लिए तरस गया था। इसीलिए वो उन लड़कियों को नहीं छुआ, क्योंकि उस लड़कियों की खूबसूरती को वो पसंद नहीं करता था। लेकिन समीर की बीवी की खूबसूरती को देखकर वो मचल गया था और उस रात में कई बार उसके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता है और उस रात समीर की धर्मपत्नी को भी मज़ा आने लगता है, क्योंकि समीर को भी घर से गए हुए कई महीना बीत चुका होता है और ऐसे में समीर की धर्मपत्नी को भी वो सब चाहिए था जो शेख उसे उस रात में दिया था, यानी कि कई बार शेख उसकी जवानी के साथ में खेलता है। दोस्तों, जब सुबह समीर की धर्मपत्नी निकलती है तो समीर जब उससे पूछने लगता है तो कहती है कि नहीं, जैसे तुम बताए थे ये शेख वैसे ही हमारे साथ में किए हैं, यानी कि सो गए और कुछ किए नहीं और सुबह केवल सो करके उठे हैं और बाहर आ गए और मैं भी बाहर आ गई हूँ। दोस्तों, समीर कहता है कि मैंने तो कहा था कि ये केवल कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में वो सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में ऐसा ही सिलसिला कई बार चलता रहता है, यानी कि कई महीने से चलता रहता है। दोस्तों, कई महीना बीत जाता है और ऐसे में एक दिन शेख समीर से कहता है कि वाह समीर, तुम्हारी धर्मपत्नी बहुत ही खूबसूरत और इसका गदराता हुआ बदन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरा एक काम और कर दो, क्योंकि मुझे अब एक लड़की ला दो, यानी कि मैं किसी लड़की के साथ में बिताना चाहता हूँ। उसके बाद में शेख कहता है उस समीर से कि देखो समीर, मुझे एक लड़की बुला दो, क्योंकि मैं कुंवारी लड़कियों के साथ में सोना चाहता हूँ। दोस्तों, बस क्या था कि समीर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाता है। उसके बाद में वो शेख कहता है कि क्या हुआ, तुम चिंता में क्यों डूब गए, बताओ तुम्हें क्या बात है। दोस्तों, उसके बाद में शेख उसे पाकिस्तान के कई लाख रुपए देता है और कहता है कि तुम्हें पैसों की जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुझे पैसे से तौल दूंगा, लेकिन मेरी इच्छाओं को पूरा करो। दोस्तों, उसके बाद में समीर गरीबी से परेशान था और बहुत ही ज़्यादा चिंता में था और वो अपने घर पर, यानी कि उसके घर पर उसकी एक छोटी सी बहन थी, वो अपनी बहन को कहता है कि देखो बहन, तुम घर पे अकेली हो और तुम आ जाओ सऊदी में, हम लोगों के साथ में घूमने चली आओ। दोस्तों, उसके बाद में उसकी बहन जब सऊदी में जाती है तो उस रात वो अपने भाई के साथ में सोती है और देखती है कि उसकी भाभी यानी कि समीर की धर्मपत्नी रात को उठ करके वो किसी एक कमरे में जाती है। तो उस वक्त वो अपने भाई से पूछती है कि भैया, ये जो भाभी है ये कहाँ जाती हैं। वो कहता है कि भाभी यहाँ पर नाइट काम करती है, यानी कि इनका नाइट में इसी कमरे में ड्यूटी रहती है। दोस्तों, वो चोरी छुपे अपनी भाभी पर नज़र रखने लगती है और देखती है कि उसकी भाभी उस शेख के साथ में बहुत ही गलत काम कर रही होती है। और जैसे ही उसकी बहन अपनी भाभी को देखती है तो वो कहती है कि भाभी, तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद में
जब शेख उसे देखता है तो शेख उसको देख करके मस्त हो जाता है, यानी कि शेख समीर की बहन की इज्जत पर भी हाथ डाल देता है। उसके बाद में उसकी बहन छुड़ाने लगती है, लेकिन शेख उसके बदन से उसके कपड़े को फाड़ देता है। ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और वो दौड़ करके अपने भाई के पास आती है और कहती है कि भैया आज के ही आज सऊदी को छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों, जब यह सब सुनता है समीर तो अपनी धर्मपत्नी को डांटने लगता है। उसके बाद में समीर की धर्मपत्नी कहती है समीर से कि इसमें मेरी क्या गलती है, आपने ही तो मुझे एक थाली का खाना बना करके उस शेख को सौंप दिए थे और शेख क्या मुझे देख करके भूखा रह सकता है। दोस्तों, अब समीर भी अपने किए पर पछताने लगता है, रोने लगता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम आज के बाद इसी शेख के साथ में ज़िंदगी बिताओ और इसी शेख की धर्मपत्नी बन जाओ और मैं अपनी बहन के साथ पाकिस्तान लौटने वाला हूँ। दोस्तों, यह सुन करके समीर की पत्नी कहती है कि ऐसे कैसे चले जाओगे, तुम्हारी बहन के साथ में ये शेख ने जो कुकर्म किया है वो वीडियो मेरे पास में है और मैं पाकिस्तान में फैला दूंगी। दोस्तों, यह सुन करके समीर मजबूर हो जाता है और दोनों को लेकर के वहाँ से पाकिस्तान आता है और उस दिन से वो अपने दिमाग से, अपने ख्याल से सऊदी का सपना निकाल देता है और सऊदी जाने के लिए कभी भी सोचता नहीं। दोस्तों, धिक्कार है ऐसे इंसान को जिन्होंने एक ऐसे शेख को विश्वास करके अपनी धर्मपत्नी को उसके साथ में सोने के लिए भेज दिया, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी उसी के साथ सोने के लिए बुलाया था, लेकिन बहन ने तो उसकी इज्जत को बचा लेती है, यानी कि बहन अपनी इज्जत बचा लेती है, वो वहाँ से सभी लोगों को पाकिस्तान में ले आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।